बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारी स्वागत सम्मान में गौरव की महिमा और जलवा दोनों नजर आए। प्रदेश महामंत्री गौरव रंदिवे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे सहित किसान मोर्चा अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और एससी मोर्चा अध्यक्ष भगवान सिंह परमार के लिए रखा गया था सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे महामंत्री गौरव रंदिवे का नजर आया अलग ही जलवा। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने किया बीजेपी कार्यालय द्वार पर आत्मीय स्वागत। गौरव रंदिवे ने भी सुमित मिश्रा को लगाया गले। डॉक्टर निशांत खरे, भगवान सिंह परमार, जयपाल सिंह चावड़ा का भी हुआ स्वागत। मंच से चला स्वागत सम्मान और अपने अनुभव सुनाने का दौर। सभी पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने गौरव रंदिवे से मिली सलाह का किस्सा सुनाते हुए लगवाए ठहाके। प्रदेश संगठन ने माना और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। मैं प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे को जो विश्वास करा है, मैं अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जो संगठन है, वास्तव में कांग्रेस जिस प्रकार झंडोरा पीट रही है और बड़े बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार प्रदेश संगठन और सरकार को चैलेंज करता है, मैं इस मंच के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का जितना मजबूत संगठन है, कांग्रेस का संगठन उसके आगे कहीं भी नहीं है। तो मैं चैलेंज से कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने और सभी की उपस्थिति में कि मैं ना बैठूंगा, ना अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को बैठ दूंगा और अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता जिस प्रदेश में काम नहीं करेंगे, मेरे साथ सभी नेताओं को, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर मैं नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संविधान का जिस प्रकार से नाम ले रहे हैं, उस बवंडर को और जिस प्रकार से ढूंढना पीट रहे हैं और धर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस ने करा कुछ नहीं है। अब उनको सत्ता में जाए को बहुत दिन हो गए, तो कैसे भी खिच पिटा के ना वो चाहते हैं कि एसटी के वोट को अपन इनसे अलग कर ले। पर एसटी के वोट इनके देखावे में नहीं आने वाला है। इंदौर में हम बहुत अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं। कांग्रेस से बड़े अंतर से जीतते नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं होता। जब कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है, उस स्थिति में भी 5 लाख 6 लाख वोट कई बार अभी भी भाजपा के विरोध में पड़े। और अभी सुमित जी ने उल्लेख करा, ये लगे हुए ठीक आदिवासी जो हो गया उसका भी उल्लेख कर रहे थे। तो इंदौर जैसी स्थिति जो आज है, ताई के पराक्रम से, परिश्रम से, कैलाश भाई साहब के मार्गदर्शन से यहाँ जो स्थिति है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का ये भी दायित्व बनता है कि अन्य जगह जहाँ आज भी भाजपा के विचार को फैलने की जरूरत है, जहाँ आज भी प्रतिष्ठाओं का ध्यान जाना जरूरी है, वहाँ हम सब जाकर मेहनत करें और अपना कम से कम गिलहरी जैसा योगदान हम करें। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में कई बार जब चीजें चलती हैं तो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का भाव भी हम सब में आ जाता है। और मुझे बार बार यही लगता है और मैं बार बार यही जाकर कहता हूँ कि राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा होती ही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब ये होने लगता है तब नीचे का कार्यकर्ता परेशान होता है, और अगर कार्यकर्ता परेशान हुआ तो दुनिया का कोई संगठन कभी खड़ा नहीं रह सकता। ये बिल्कुल तय बात। इस स्वागत तो सही मायने में उस भारतीय जनता पार्टी के सामने बैठे कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, जिनके कारण हम जैसे कार्यकर्ता मंच पे बैठ पाते हैं। इसलिए आप लोग अपना एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं बहुत ज्यादा भाषण दूंगा नहीं, बस आपसे इतना कहूंगा कि हम सब लोग साथ मिलके इंदौर महानगर और इंदौर ग्रामीण एक लंबी श्रृंखला है हमारे आशीर्वाद दाता कार्यकर्ताओं, उनके काम की, उनके अनुभव की। मैं जब नगर के अध्यक्ष की जिम्मेवारी पे था तब भी कहता था कि वरिष्ठों के साथ बैठ के उनकी बात सुनना, उनसे अपने मन की बात कहना और उनसे सुनते सुनते इस संगठन को काम करने की योजना जब हम बनाने लगते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारा विचार होता है कि एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी संगठन कैसा होना चाहिए और एक कार्यकर्ता का स्वभाव सरल सहज और सबको साथ लेके चलने वाला कैसा होना चाहिए, अगर ये देखना हो तो हमारे वरिष्ठों के पास बैठ के सिर्फ थोड़ी देर जब हम संगठन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ध्यान आ जाता है। आज यहाँ से आने से पहले मैं सामान्य सत्यनारायण सत्तन जी के पास आशीर्वाद लेने गया और वो 15 मिनट मैं जब सत्तन जी के साथ बैठा और सत्तन जी ने जब मुझे कई अनुभव बताए,
गोकुलदास जी से लेकर बाकी उस समय की कठिनाइयों से लेकर कांग्रेस की गुंडागिर्दी से लेकर और कार्यकर्ताओं का कैसे काम करने का ध्येय हुआ करता था और किस तरह योजना बना बना के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। अगर उसके बाद भी अगर ये कमल खिल के आया है और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में खिल के आया है, मुझे लगता है कि गौरव भाई जब अध्यक्ष थे तो मेरा भी 2-3 बार गौरव भाई के पास जाना हुआ और जो बात गौरव भाई ने भाई साहब उस समय मुझे बोली तो मैं उसी दिशा पे चला और उस दिशा पे चलने के बाद मेरे को एक स्वज्ञान हुआ। आज बता रहा हूँ आप तुम लोगों को राज की बात बता रहा हूँ। मेरे को लगा कि यार अपनों को टिकट तो मिल नहीं रहा है तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कहा अपन खुद ही लिख सकते हैं फेसबुक पे कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे उस दिन लगा कि यार अध्यक्ष ऐसे ही होना चाहिए यार, तो सच बोल दे। तो गौरव भाई के पास में आया तो गौरव भाई ने बोला सुमित भाई बहुत तकलीफ है। तो मैंने कहा इज्जत खराब हो जाएगी, वोट नहीं मिलेगा। तो बोले एक काम करो तुम खुद ही लिख के डाल दो तुम मेरे को नहीं लड़ना। तो मैंने कहा ये बात आपने सही बताई तो गौरव भाई ने बहुत अच्छी राय दी, इसके लिए आप ताली हो गए। और लगातार हम सबको मैं तो विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा उसको लगातार गौरव भाई के साथ काम कर रहा हूँ और गौरव भाई ने एक रिकॉर्ड खेल बनाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष कई बार इंदौर को दिया, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से कई बार इंदौर नगर के खाते में आया है। मैं इसके लिए गौरव भाई को बधाई देता हूँ।